सीखने वाले हैं किसी वस्तु के प्राइस पर आधारित क्वेश्चंस, यानी उसके भाव को लेकर बनाए गए क्वेश्चंस। हो सकता है किसी वस्तु का भाव बढ़ेगा, हो सकता है कभी भाव घटेगा, तो भाव बढ़ जाए या भाव घट जाए, किसी वस्तु के प्राइस बेस्ड क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, किसी भी वस्तु के भाव पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, आपके सामने जो आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ये दूध का जो मूल्य है वो 20% क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो दूध की खपत में कितना % कटौती की जाए कि दूध पर होने वाला खर्चा क्या रहे, पूर्ववत रहे, जैसा खर्चा पहले आप कर रहे थे वही खर्चा आप अब करना चाहते हैं। यानी खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। खर्चा अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, किसी वस्तु का भाव बढ़ गया है और आप उसके खर्चे को नहीं बदलना चाहते हैं, उसकी खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। भाव अगर बढ़ा है तो खपत कम कर दो, अगर भाव कम हो गया है तो खपत क्या कर दो, बढ़ा दो। ये दोनों आपस में इनवर्स रेशियो की तरह से काम करेंगे। अगर आप खर्चे में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं तो जैसे समझना आप लोग, देखिए दूध है ये, और इस दूध का भाव, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20% क्या हो गया, बढ़ गया। ये प्राइस लिख रहा हूं मैं एक तरफ, भाव 20% को चाहे तो आप सरल भी कर सकते हैं। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। आप ये कह सकते हैं कि जब पहले दूध 5 रुपए लीटर आता था, उस दूध का भाव अब 6 रुपए लीटर हो गया। 100 भी मान सकते हैं आप लोग, और परसेंटेज को एक फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न के रूप में सरल करके भी आप कर सकते हैं। तो दूध का ये ओल्ड भाव है, पुराना, और एक नया भाव है ये न्यू। ये आरंभिक कह दो इसको आप लोग, और ये कह दो वर्तमान भाव। आरंभिक और ये वर्तमान भाव। वर्तमान में दूध हो गया 6 रुपए लीटर, क्योंकि 20% भाव बढ़ गया, 6 रुपए प्रति लीटर, क्योंकि 5 का जो 20% जो आएगा उसकी परसेंटेज वैल्यू 1 होगी। तो जो दूध 5 रुपए लीटर आया करता था, उस दूध का भाव अब 6 रुपए प्रति लीटर हो गया। तो देखिए मैंने कहा, अगर आप लोग खर्चे में कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, खर्चा पूर्ववत रखना चाहते हैं, तो भाव और जो खपत होती है, जो कंजप्शन होता है, ये आपस में एक दूसरे का इनवर्स काम करते हैं, इनवर्स रेशियो की तरह काम करेंगे, भाव और खपत। तो आप ये कहते हैं कि अगर आप पहले 6 लीटर दूध लाया करते थे तो अब 5 लीटर दूध लाना पड़ेगा। पहले 6 लीटर दूध की खपत होती थी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 लीटर दूध की खपत कर देंगे। तो देखो खर्चे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए आप लोग, एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ा, क्या पहले 6 लीटर और 5 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध आता था, कितना रुपए खर्च हुआ, 30 रुपए। अब हम 5 लीटर दूध लेके आते हैं और दूध का भाव है 6 रुपए प्रति लीटर, तो अब भी कितने रुपए का खर्चा आया, 30 रुपए। अगर आप लोग खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, भाव और खपत का जो रेशियो है वो एक दूसरे का इनवर्स कर दो आप लोग, उल्टा कर दो आप लोग। अगर ये आप यूं कहें आप डायरेक्ट, तो ये 5:6 है, तो इसको 6:5 कर दो, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो कोई चेंज नहीं आया, खर्चा सेम बना हुआ है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि खर्चा जो है पूर्ववत रहे तो खपत में कितना % कमी करनी पड़ेगी आपको। तो पहले दूध हम लोग 6 लीटर रहा करते थे, तो अब हम लोग 5 लीटर दूध की खपत कर रहे हैं, तो खपत कम कर दी हम लोगों ने, कितना % कम कर दी ये पूछ रहे हैं आपसे। तो प्रतिशत कम कितना कर दिया, 1/6 गुणा 100। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कटेगा ये 50 बार, 50/3%, 16 से ही 2/3% या 16.66%। दूध की खपत को 16 से ही 2/3% अगर आप कम कर दोगे तो खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, खर्चा वही रहेगा जो पहले था। एक तरीका है ये बिल्कुल बेसिक। यहां से एक बात सीखी है हम लोगों ने, यदि खर्चे को कांस्टेंट रखा जाए, अपरिवर्तित रखा जाए, तो किसी वस्तु के भाव
और उस वस्तु पर की गई खपत का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। वो कब होता है? जब खर्चे में आप कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। एक तरफ लिख लीजिए आप लोग भाव, एक तरफ लिख लीजिए आप लोग खर्चा। आप यूं कहें कि जो वस्तु का भाव था दूध 100 रुपए लीटर था, तो जो 20% बढ़ गया, तो अब वो दूध हो गया 120 रुपए प्रति लीटर। भाव बढ़ गया। लेकिन अगर खर्चा पहले आप 100 रुपए का कर रहे थे, तो खर्चा आपको वही अगर पूर्ववत रखना है तो दूध का उपयोग कम करना पड़ेगा। अगर खर्चा आपको पूर्ववत रखना है, वही रखना है जो पहले आप खर्च कर रहे थे, तो दूध का उपयोग क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्योंकि दूध तो अब 120 रुपए का आता है, जो पहले दूध 100 रुपए का आया करता था। तो 20 रुपए के दूध का उपयोग हम कम कर देंगे। तो कितना % दूध का उपयोग आप कम करोगे? 20/120 गुणा 100। खर्चा अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो प्रतिशत कमी कितना करनी होगी? 20 रुपए का दूध हम लोग कम लेके आएंगे, 120 जो भाव है दूध का भी, तो परसेंटेज कितना कम दूध आएगा? 20/120 गुणा 100। खपत जो है वो 20 से कटेगा 6 बार, और 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% कम कर दी जाएगी। बाकी ये वाला मेथड भी बहुत सही है, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि खर्चा कैसे पूर्ववत रहा। खर्चा देखो, 5 रुपए लीटर के भाव से अगर 6 लीटर दूध तुम लेके आओगे तो 30 रुपए का पहले आ रहा था, और अब भी वर्तमान में भी कितने का आ रहा है? 30 रुपए का ही खर्चा आ रहा है। तो ये 5 और 6 कहां से आए? आपने परसेंटेज को सरल करा। आप चाहे तो 100 मान के भी कर सकते हैं। जो सवाल 100 मानकर होता है वो कुछ भी भाव मानकर हो सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप लोग। सेम ऐसा ही सवाल एक बार और आपके साथ में है। किसी वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो एक ग्राहक को उसकी खपत में कितना % कटौती करनी होगी ताकि खर्चा ना बढ़े? यानी आप चाहते हैं खर्चे में कोई भी परिवर्तन ना करना, खर्च जो है वो कांस्टेंट रखना चाहते हैं, नोट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। खर्चे में कोई वृद्धि अगर नहीं करना चाहते हैं तो मैंने कहा भाव और खपत दोनों जो इनवर्स रेशियो है, इनवर्स की तरह काम करेंगे। तो देखो, वस्तु का मूल्य या वस्तु का भाव, प्राइस, भाव या मूल्य एक ही बात है। किसी वस्तु का प्राइस, आरंभिक भाव, और एक तरफ लिखिए आप लोग वर्तमान। वर्तमान पहले का और अब का। पहले का भाव 60% लिखा है तो 60% को चाहो तो सरल कर लो, चाहो तो 100 मान के कर लो, एक ही बात है। 60/100, % को हटाते हैं तो बटे में 100 आता है। 20 से कटेगा 3 बार और 20 से कटेगा 5 बार। तो आप यूं कहिए कि जो वस्तु पहले 5 रुपए की आती थी, 5 का 60% 3 होता है, तो उस वस्तु का भाव 3 रुपए बढ़ गया। यानी वो वस्तु वर्तमान में 8 रुपए की आएगी। जो 5 रुपए की आया करती थी वो अब जो है उसका भाव 8 रुपए हो गया, भाव बढ़ गया। तो मैंने कहा अगर आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हो तो खपत जो है उसका अनुपात इसका इनवर्स होगा, उल्टा होगा। कंजप्शन का जो रेशियो होगा इसका उल्टा होगा। उल्टे का मतलब ये नहीं है कि 5 का उल्टा उल्टा 5 बना दो। 5 का उल्टा होता है 1/5, 8 का उल्टा होता है 1/8। दो ही नंबर हो तो आप इस तरह से भी इन्वर्स कर सकते हो, इसको बना दो 8:5। बाकी इन्वर्स करने का तरीका ये नहीं होता। इन्वर्स का मतलब होता है 1/5, 1/8। 5 और 8 का एलसीएम कितना आता है? 40 से गुणा कर देंगे इनको, तो ये वही बनेगा 8:5। इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर दो ही रेशियो हो आपके पास तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो 8:5। देखिए खर्चा पहले कितना था, भाव ये है और खपत ये, तो 5 × 8 40 रुपए। अब भी कितना है? 8 × 5 40 रुपए। खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपने खपत क्या कर दी? कम कर दी।
जो वस्तु पहले 8 किलो या 8 लीटर आती थी वो अब 5 किलो या 5 लीटर का यूज कर रहे हैं हम लोग। प्रतिशत कम कितना कर दिया? खपत को हम लोगों ने 3 किलो या 3 लीटर कम कर दिया। कम किस पर किया? 8 पर। परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। 4 से कटेगा ये 25 बार, 4 से कटेगा ये 2 बार। 25 गुणा 3 75/2। 75 का आधा होता है 37.5%, 37.5 या 37 सही 1/2%, 37.5%। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का एक सही जवाब होगा, 37.5%। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोग देखें तो आप जवाब दे सकते हैं। आप एक बात अपने दिमाग में बिठा देना, अगर किसी वस्तु का भाव बढ़ गया है और अगर आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हो तो उस वस्तु का जो खपत है वो आपको कम करना होगा। एक चीज और, अगर आप खपत में कमी कर रहे हैं, भाव आपका बढ़ गया है और आप चाहते हैं कि खर्चा जो है आपका क्या रहना चाहिए? अपरिवर्तन, यानी कोई परिवर्तन खर्चे में नहीं करा गया है। खर्चे में यदि कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो तो भाव और खपत का जो रेशियो होता है एक दूसरे का इनवर्स काम करेगा हमेशा। ये दोनों जो रेशियो है एक दूसरे का इनवर्स काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो बताएं प्रति किलो चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? देखिए थोड़ा चेंज कर दिया है क्वेश्चन के अंदर। यहां कह रहा है कि चीनी की कीमत जो है वो कम हो जाती है, 20% क्या हुई है? कम हुई है। कम होने से 36 रुपए में अब 500 ग्राम चीनी क्या आती है? अधिक आती है पहले से। तो पूछा गया बताओ चीनी की आरंभिक कीमत प्रति किलो में कितना थी? तो थोड़ा चेंज है पिछले क्वेश्चन से। देखेंगे आप लोग कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, और बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत ज्यादा पूछेगा वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसके सम्मान में इसके ऊपर आप लोग 3 स्टार रेटिंग देंगे इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये, समझेंगे आप लोग। सबसे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल ये क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है तो देखिएगा, मैं देखूंगा चीनी का आज का भाव, आज ही भाव कम हुआ है तो चीनी का वर्तमान भाव, चीनी का वर्तमान भाव, आज का भाव। वर्तमान भाव उतनी मात्रा के निकलेंगे जितनी मात्रा कम या ज्यादा आती है। वर्तमान में 500 ग्राम चीनी जो है वो ज्यादा आती है। 500 ग्राम का मतलब 1 किलो, सॉरी आधा किलो, सॉरी 1 किलो नहीं आधा किलो। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना, 1 किलो का मतलब आपका है 1000 ग्राम। तो 500 ग्राम का मतलब है आधा किलो, 500 ग्राम का मतलब है आधा किलो। तो चीनी का वर्तमान भाव जो आएगा वो आएगा आधे किलो का। वर्तमान में आधा किलो चीनी जो है वो ज्यादा आ रही है। कितने रुपए में ज्यादा आ रही है? 36 रुपए में। रुपया दे रखा है 36। किस कारण ज्यादा आई है? 20% कमी के कारण। तो 36 रुपए का 20% निकालेंगे आप। 36 रुपए का 20%, 36 दूआ 72 और 72 को 10 से भाग देंगे 7.2। तो आधा किलो चीनी का जो भाव आया 7 रुपए 20 पैसे हो गया। 1 किलो चीनी का वर्तमान भाव क्या होगा? प्रेजेंट प्राइस। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट प्राइस, अभी के भाव की बात कर रहे हैं, आज का भाव। तो प्रति किलो कितना हो जाएगा? ये 7.2 जो आया है आधे किलो का, 1 किलो का देखने के लिए इसका दुगना कर दो तो 14 रुपए और 40 पैसे, 14.4 रुपए प्रति किलो। 1 किलो का वर्तमान भाव आ गया। इसको कब का चाहिए? इसे चाहिए ओरिजिनल प्राइस, आरंभिक भाव या पहले वाला भाव, प्रारंभिक या आरंभिक या वास्तविक भाव, कुछ भी लिख सकता है ना। तो चीनी का आरंभिक भाव क्या होगा ये बताना है। तो देखिएगा आरंभिक भाव, आरंभिक भाव ये आप कहते हैं वास्तविक भाव चीनी का, रियल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस। ये 14.4 जो आया है ये आज का है।
और आज चीनी के भाव बताओ कम हो गए हैं या बढ़ गए हैं? वर्तमान में चीनी का जो भाव है वो 20% कम हुआ है। इसका मतलब ये जो आंसर आया है 80% के बराबर है, ये 80 के बराबर है। और आरंभिक भाव देखने के लिए आप 100 से गुणा कर दो, वो अपने आप में 100% था। इस पॉइंट को घटाएं आप लोग तो एक जीरो और आ जाएगी नीचे। देखो दोनों जीरो कट गए, इससे 8 से काटेंगे आप, 18 8 144, 8 से कट जाएगा 18 बार, यानी आरंभिक जो भाव था चीनी का वो था 18 रुपए किलो, 18 रुपए किलो। और अभी का जो भाव है वो 14.40 है। आरंभिक कीमत चीनी की कितनी थी? 18 रुपए किलो। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि चीनी का भाव कम होने से आधा किलो चीनी क्या आ रही है, आज ज्यादा आ रही है, तो चीनी के दोनों जो भाव होंगे वर्तमान का और आरंभिक का, वो दोनों भाव ये रहे। इसके बाद देखिए आप लोग एक और तरीका, रेशियो मेथड से अगर हम लोग करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो भाव जो है वो 20% क्या हुआ है? कम हुआ है। एक तरफ लिखिए आप लोग भाव, प्राइस, और एक लिखेंगे हम लोग खपत, कंजप्शन। भाव जो है वो 20% क्या हो गया है? कम हो गया। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5, 1/5, 1/5। यानी अगर आप कहें कि आरंभिक भाव 5 रुपए था, आरंभिक भाव 5 रुपए था, तो वर्तमान में जो भाव होगा वो 1 रुपया अधिक होगा। 5 से 1 ज्यादा, इसका मतलब 6 रुपए होगा। वर्तमान भाव होगा 6 रुपए किलो। प्रेजेंट प्राइस जो आएगा वर्तमान अभी का, वो कम हुआ है या बढ़ गया है? 5 का परसेंटेज वैल्यू 20% का जो मान होगा वो 1 होता है। अगर भाव बढ़ा हो 20% तब तो 1 जोड़ेंगे, और भाव घट गया हो तब आप 1 कम करेंगे। तो भाव कम हुआ, इसका मतलब 5 रुपए वाला भाव अब कितना हो गया है? 4 रुपए भाव हो गया। 5 की जगह अब 4 का भाव हो गया है। जो खपत होगी उसका रेशियो मैंने बताया इसका इनवर्स होता है, उसका अनुपात होगा 4:5। पहले अगर 4 किलो चीनी आती थी तो अब आएगी 5 किलो, अब आएगी 5 किलो। ये दोनों अनुपात एक दूसरे के इनवर्स चलेंगे। भाव और खपत का अनुपात, अगर आप खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, इनवर्स होते हैं। तो वर्तमान में पहले से 1 किलो चीनी ज्यादा आ रही है और दे कितना रखा है? आधा किलो। तो 1 इकाई का मान आ गया आधा किलो, 1 इकाई का मान आ गया आधा किलो। इसका मतलब आरंभ में जो चीनी आती थी वो 4 का आधा कितना हो गया? 2 किलो। 4 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 किलो। आरंभ में 2 किलो चीनी आती थी, वर्तमान में 5 का आधा करोगे 2.5 किलो। वर्तमान में 5 का आधा करोगे तो 2.5 किलो। तो जो आरंभिक चीनी की मात्रा थी वो 2 किलो आती थी 36 रुपए में, तो 1 किलो कितने की हुई? 18 रुपए की। वर्तमान में जो चीनी आती है 36 रुपए में वो 2.5 किलो आती है। 1 किलो का भाव निकालना है, 36 में 2.5 का भाग दे दो, 14.4। जो भी भाव निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। आरंभिक भाव चाहिए आपको, चीनी का आरंभिक कीमत चाहिए आपको, चीनी का आरंभिक भाव। देखो ये आ गया आरंभिक भाव। 36 रुपए में आरंभ में 2 किलो आती थी, तो 1 किलो कितने की? 18 रुपए किलो, 18 रुपए प्रति किलो। दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों से ही आंसर एक ही आएगा। ये भी बहुत सही तरीका है, स्मार्ट वर्क है। इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, कोई रेशियो नहीं बनाना, सब कुछ केवल आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए। सब कुछ देगा क्वेश्चन में लिखा हुआ। दो ही चीजें होती हैं, या तो किसी वस्तु के भाव घट जाते हैं तो वस्तु ज्यादा आएगी, या किसी वस्तु के भाव बढ़ जाते हैं तो वस्तु कम आएगी। तो वस्तु क्या आएगी? कम आएगी। ये दो ही चीजें होती हैं। देखिए आप सब लोगों का बार बार एक ही चीज चल रही है कि सर ये सीरीज कंटिन्यू रखिएगा। तो मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूं, आप लोग अपने इस परिवार को मजबूत करें और आगे बढ़ाएं, और आप अच्छे से मेहनत करिए,
ये सीरीज और ये क्लास जो है बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी आप सबके एग्जाम तक, और उसके बाद भी हम लोग लगातार यहां पर मैथ सीखते रहेंगे। तो आप सब लोग अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाइए और अच्छे से मेहनत करिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपको करना है, दोनों ही तरीके से करिएगा आप लोग। इस एक और क्वेश्चन को दोनों ही तरह से बनाइए आप लोग, उसके बाद हम लोग एक मेथड पे काम कर लेंगे। करें आप लोग, देखो कौन कर पाएगा। यहां पर चीनी की जगह क्या लिखा है, गेहूं। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण भुवनेश 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। गेहूं का मूल्य क्या हो गया है, 20% कम हो गया, इस कारण भुवनेश जो है वो 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो ये पूछ रहे गेहूं का आरंभिक भाव क्या था। गेहूं का आरंभिक भाव यानी शुरुआत में जो भाव था वो कितना रुपए किलो था, प्रति किलो में बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, मैं एक बार सिखाता हूं। पहला तरीका जो फर्स्ट वाला मेथड हम लोगों ने किया, उसके अंदर कुछ नहीं करना आपको देखना है कि वर्तमान में भाव हुआ क्या है, बढ़ा है या घटा है। गेहूं का वर्तमान भाव, आज का भाव देखेंगे, प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान भाव। तो प्रेजेंट प्राइस उतनी मात्रा का निकलेगा जितनी मात्रा कम या ज्यादा आ रही है। भाव जो है वो 20% कम हो गया, इस कारण 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक आती है। तो 5 किलो का भाव निकलेगा, 5 किलो गेहूं ज्यादा आ रही है, कितने रुपए में, 320 रुपए में। गेहूं ज्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि भाव जो है वो 20% घट गया है। भाव 20% कम हुआ है, इसलिए गेहूं जो है वो 5 किलो क्या आ रही है, वर्तमान में ज्यादा आ रही है। ये दो ही चीजें होती हैं, अगर ये अधिक होता तो ये कम आता, ये गेहूं कम आती। ये भाव कम हुआ है, भाव जो है वो 20% क्या हुआ है, कम हुआ है, इस कारण ये ज्यादा आ रही है। वर्तमान भाव निकालने के लिए आपको कुछ भी घर से लाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। देखिएगा दोनों जीरो कट जाएंगे। 5 किलो गेहूं वर्तमान में 64 रुपए की आ रही है, 32 का दुगना 64। 5 किलो गेहूं 64 रुपए की आएगी, तो 1 किलो का भाव निकालोगे तो 64 को 5 से भाग दे दो। 64/5 का मतलब कितना हो गया, 12×5 = 60, 12.8 रुपए प्रति किलो। 12.8, 12.8 रुपए प्रति किलो। ये जो भाव आए हैं ये आज के आए हैं। क्वेश्चन ने कब का पूछा है, आरंभिक भाव। क्वेश्चन ने पूछा आपसे आरंभिक भाव। गेहूं का आरंभिक भाव बताइए क्या था। तो देखिए ये था वर्तमान, आरंभिक भाव निकालते हैं हम लोग। गेहूं का आरंभिक भाव, आरंभिक क्या बोलता है, वास्तविक भाव, रियल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस। आरंभिक भाव 1 किलो का बताना है। ये 12.8 जो आया है, बस यहां ध्यान रखो आप लोग, ये भाव जो आए हैं आज वाले, ये भाव आज बढ़ा है या घटा है। गेहूं के वर्तमान में भाव कम हुए हैं 20%, इसका मतलब ये जो आंसर आया है ये 80 के बराबर है, और पहले का जो भाव था वो अपने आप में 100% था। 12.8/80 × 100। अगर बढ़ने के बाद होता तो मैं लिखता नीचे 120 आता, लेकिन वर्तमान में भाव जो है वो घट गया, इसलिए किसके बराबर है, 80 के। इस पॉइंट को हटाओगे, एक जीरो और आ जाएगी नीचे, ये दोनों जीरो कट गए। 8 से काटोगे, 16 7 112 और 16 8 128। आरंभिक भाव था गेहूं का 16 रुपए किलो, 16 रुपए किलो। यही आपका आंसर है। ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, बहुत सही तरीका है, बहुत सही तरीका है। एक और बार समझेंगे आप लोग। दूसरा तरीका मैंने बताया कि इस परसेंटेज को सरल करके कर लीजिए आप लोग। भाव जो है वो 20% क्या हुआ है, कम हो गया है।
20% भाव कम हुआ है। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। तो भाव जो है प्राइस आरंभिक और वर्तमान, पहले और अब, आरंभिक भाव और वर्तमान भाव। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। 20% को सरल किया जिसका मतलब हुआ 20/100 यानी 1/5। भाव की बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो आरंभिक भाव पहले का और एक है आपका वर्तमान भाव प्रेजेंट प्राइस। ये आपका ओरिजिनल प्राइस। आरंभिक भाव जो है वो आप 5 ही मान लीजिए। कितना मान लिया? 5 रुपए किलो, 5 रुपए मान लीजिए ये भाव है। 5 रुपए जो भी यूनिट होगी, किलो, लीटर, मिलीलीटर, कुछ भी हो सकता है इकाई तो ना। 5 रुपए भाव था पहले का। 5 का 20% 1 होता है। अगर भाव बढ़ गया है तो 1 जोड़ दो और भाव घट गया है तो 1 कम कर दो। तो गेहूं का वर्तमान में भाव कम हुआ है, तो जो भाव पहले 5 था वो अब कितना हो गया? 4 हो गया। गेहूं पर होने वाली खपत यानी कंजम्पशन, उसका रेशियो जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा, 4:5। पहले अगर 4 किलो गेहूं आती थी तो वर्तमान में 5 किलो गेहूं आएगी, 1 किलो अधिक आएगी। जबकि ये कितना बता रहा है? 5 किलो गेहूं अधिक आती है, तो 1 इकाई का मान होगा 5 किलो। हमारे यहां पर इस रेशियो के आधार पर 1 किलो गेहूं अधिक आ रही है और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किलो गेहूं ज्यादा आ रही है, तो 1 इकाई का मान 5 किलो होगा, क्योंकि वर्तमान में इस अनुपात के आधार पर 1 किलो गेहूं ज्यादा आ रही है। आरंभ में आती थी 4 किलो, तो वर्तमान में आ रही है 5 किलो। कितना इकाई अधिक आई गेहूं? 1 इकाई, और इस 1 इकाई का मान होगा 5 किलो। अब हम देखेंगे कि आरंभ में गेहूं कितना किलो आती थी। 4 गुणा 5, 20 किलो गेहूं आती थी पहले। कितने रुपए में? 320 रुपए में। तो 1 किलो का भाव हो गया 16 रुपए किलो। 1 किलो का भाव हो गया 16 रुपए किलो। यही आपसे पूछा है। वर्तमान में कितनी गेहूं आएगी? 5 गुणा 5, 25 किलो। 25 किलो, कोई सा भी भाव निकाल सकते हो आप लोग। वर्तमान का भाव पूछे तो 320 में 25 का भाग दे दो। आरंभिक भाव पूछे तो 320 में 20 का भाग दे दो। आपसे पूछा है गेहूं का आरंभिक भाव। आरंभिक भाव तो 320 को 20 से भाग दे दो, 16 रुपए किलो। 16 रुपए किलो, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप सबके चीज समझ में आई होगी। दोनों ही तरीके हर क्वेश्चंस में काम करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से सरल करके कर सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट जा सकते हो। दोनों ही तरीके ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी का फिर से वापस आया है। अब मैं चाहूंगा एक बार वीडियो को पॉज करिए आप लोग और आप लोग खुद से बनाइए, क्योंकि जब तक आप खुद से करने का प्रयास नहीं करोगे आप लोग ये पता नहीं कर पाओगे कि भाव निकल पाएंगे या नहीं। तो देखिए चीनी का भाव जो है वो 10% कम हुआ है। इस कारण एक व्यक्ति जो है वो 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 270 रुपए में 1 किलो चीनी पहले से क्या आती है? ज्यादा आती है। तो प्रति किलो चीनी आरंभिक कीमत ज्ञात करनी है। बताइए फटाफट, जो भी तरीका आपको बेस्ट लग रहा हो। दोनों ही बेस्ट है वैसे तो, दोनों ही आपको आने चाहिए। दोनों पर काम करिए आप लोग, दोनों सीख जाओगे। देखिए चीनी का वर्तमान भाव, चीनी का वर्तमान भाव प्रेजेंट प्राइस। वर्तमान भाव उतनी मात्रा का आएगा जितनी मात्रा कम या ज्यादा आती है। 1 किलो चीनी ज्यादा आती है तो 1 किलो का भाव आएगा कितने रुपए में? 270 रुपए में। किस कारण चीनी ज्यादा आती है? 10% कमी के कारण। 270 का 10% निकालना है। ये तरीका भी बहुत सही है,
2 लाइनें हैं बस, केवल आज का भाव निकाल दो और आरंभिक निकाल दो। इसमें भी कुछ भी आपको घर से लाने की जरूरत नहीं है। 1 किलो चीनी ज्यादा आ रही है, कारण है उसका 10% भाव का कम होना। तो 1 किलो का रेट आ गया डायरेक्ट इस बार 27 रुपए किलो भाव है आज का। उसे आज का नहीं चाहिए, आरंभिक भाव चाहिए। तो बताओ फटाफट क्या आंसर आया। आरंभिक भाव, आरंभिक भाव या प्रारंभिक भाव या वास्तविक या ओरिजिनल प्राइस। 27 रुपए किलो जो भाव आया है वो आज का है, वो कमी के बाद आया है, इसका मतलब 90 के बराबर है। और पहले का भाव देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 10% कमी के बाद आए हैं आज के भाव। तो देखिए 0 कट गया, 9 3 27, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो ये जो भाव था वो आरंभ में था, अब है 27 रुपए किलो। यही आंसर है। रेशियो मेथड से भी हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे भी कर लीजिए आप लोग, दोनों तरह से आंसर देगा आपको ये सवाल। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग। सेब की कीमत में 10% कमी हो जाती है, इस कारण 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदे जा सकते हैं। अब क्या आ गया आपके पास, सेब, और सेब कितने ज्यादा आते हैं, 10 सेब। भाव कम होने से 54 रुपए में आज 10 सेब अधिक आते हैं। तो पूछ रहा है बताओ कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है। कमी के बाद का मतलब आज की कीमत बतानी है आपको, दर्जन की बतानी है। प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है बतानी कब की है, कमी के बाद, यानी कमी तो आज ही हुई है और आज का भाव बताना है इसमें। तो आसान है क्वेश्चन, केवल आपसे आज का भाव पूछ रहा है। तो देखें आप लोग, सेब का वर्तमान भाव, सेब का वर्तमान भाव, कोई भी वस्तु हो सकती है, ध्यान रखना आप लोग। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में अगर टमाटर आ गए तो आप कहोगे टमाटर तो कराए ही नहीं थे। तो वस्तुएं चेंज होती रहती हैं, नंबर बदलते रहते हैं, भाव भी चेंज होता रहता है, या तो भाव बढ़ जाते हैं या भाव घट जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है तो 10 सेब का भाव निकलेगा इस बार, 10 सेब ज्यादा आ रहे हैं। ये ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाव जो है वो कम हुआ है, 54 रुपए दे रखे हैं और भाव 10% गिर गया है। तो 54 का 10% होता है 54 पैसा। 10 सेब जो है, सॉरी 54 रुपए का 10% होता है 5 रुपए और 40 पैसे, 54 पैसा नहीं, 5 रुपए 40 पैसे। एक सेब का भाव आएगा 54 पैसा, सॉरी एक सेब जो आएगा वो कितने का आएगा, 10 का भाग दोगे तो 54 पैसा। एक सेब का रेट आया 54 पैसा। 10 सेब का होगा 5 रुपए 40 पैसे, एक सेब का होगा 54 पैसा। हमें दर्जन का बताना है, और एक दर्जन किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। 12 सेब का रेट बताना है, तो 12 से गुणा कर दो, 12 सेब का भाव आ जाएगा। 12 सेब, तो 12 गुणा 54 पैसा। 12 4 48 का 8, 4 हासिल कैरी हो गया। 12 5 60 और 4 64, 6 रुपए और 48 पैसे प्रति दर्जन। ये दर्जन का रेट आ गया, 6 रुपए 48 पैसे। कुछ भी नहीं करना है जी, कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहें कि सेब का आरंभिक भाव बताओ सर कितना आएगा, तो वर्तमान में आया है दर्जन का 6 रुपए 48 पैसे। जो कमी होने के बाद है, इसका मतलब बटे में 90 आएगा, गुणा 100 से कर देंगे तो दर्जन का भाव आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट करिए आप लोग। यहां पर वस्तु का नाम नहीं लिखा है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकते हो जो तुम्हें सबसे अधिक पसंद हो। एक वस्तु की कीमत में 21% कमी हो गई है, इसी कारण एक आदमी 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। वो वस्तु जो है वो 100 रुपए में 3 किलो अधिक खरीद सकता है। तो बताओ वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। उस वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य जानना चाहते हैं कितना है। घटा हुआ मतलब आज का मूल्य बताना है ना, आज भाव कम हुआ है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बताइए आप लोग, करिए फटाफट, कौन आंसर कर पा रहा है आप में से।
इस वस्तु का वर्तमान भाव, इस वस्तु का प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान भाव उतनी मात्रा का आएगा जितनी मात्रा आज ज्यादा या कम आ रही है। 3 किलो, 3 किलो जो वस्तु है वो ज्यादा आ रही है। कितने रुपए में? 100 रुपए में। किस कारण ज्यादा आ रही है? 21% की कमी के कारण। तो 100 रुपए का 21% निकालेंगे तो 21 रुपए आएगा। तो वो वस्तु 3 किलो 21 रुपए की है, तो 1 किलो कितने की होगी? 7 रुपए की। 21/3, तो उस वस्तु का भाव आ गया 7 रुपए किलो। यही आपका आंसर है। उस वस्तु का घटा हुआ मूल्य, मतलब आज का जो मूल्य है वो 7 रुपए किलो है। घटने के बाद जो मूल्य है उस वस्तु का वो 7 रुपए किलो है। आरंभिक मूल्य देखें तो 7 बटे में क्या आएगा? आज भाव घटे हैं या बढ़ गए? आज भाव कम हुए 21%, तो 7 बराबर होगा 79 के, और गुणा कर देंगे 100 से, जो पॉइंटों में आएगा, इसलिए नहीं पूछा होगा इसने। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल भाव का अंडे को लेकर। बताइए आप लोग क्या रहेगा? अंडे की कीमत 25% वृद्धि हो गई है। अंडे की जो कीमत है वो 25% बढ़ गई है। इस बार बढ़ रहा है भाव, इस बार अंडे का कीमत बढ़ रही है। अंडे जो है वो सर्दी में थोड़ा महंगे हो जाते हैं क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहां पर देखो, अंडे की कीमत 25% वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। 24 रुपए में अगर भाव बढ़ गया तो अंडे कम मिल रहे हैं। तो पूछ रहा है बताओ प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान भाव कितना है? दर्जन का मतलब 12 अंडे का बताना है। तो चलो आओ देखें हम लोग। कुछ भी हो सकता है, भाव बढ़े घटे, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंडे का वर्तमान भाव, प्रेजेंट प्राइस का मतलब वर्तमान का मतलब आज का। आज के भाव उतनी मात्रा के निकलेंगे जितनी मात्रा कम या ज्यादा आ रही है। आज जो है वो 4 अंडे क्या हो रहे हैं? 4 अंडे कम आएंगे आज, क्योंकि भाव बढ़ गया है 50%। कितने रुपए में? 24 रुपए में। भाव कितना बढ़ गया? 50% वृद्धि होगी, तो 24 रुपए का आपको यहां पर 85% निकालना है। ये भाव में वृद्धि हुई है इसलिए अंडे कम आ गए। देखिएगा, मैं एक बात बताई कि इस तरीके से करोगे तो आप लोग वर्तमान भाव निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है जी अपने आप से। आज का भाव निकालने के लिए सब कुछ सवाल बताएगा कि भाव बढ़ गया तो वस्तु क्या आ रही है? कम आ रही है। कितनी कम आ रही है? 4 अंडे। तो 4 अंडे का ही वर्तमान रेट निकालिए आप लोग। रुपए कितने दे रखे हैं? 24, और भाव कितना बढ़ा? 50%। 24 रुपए का 50% 12 रुपए होते हैं। 50 से कट गया 2 बार, 2 से कटेगा 12 बार। 4 अंडे वर्तमान में 12 रुपए के आ रहे हैं। 4 अंडे 12 रुपए के हैं। एक अंडा 3 रुपए का होगा। एक अंडा वर्तमान में 3 रुपए का होगा। 12/4। एक दर्जन की बात करें, इसका मतलब 12 अंडे, तो 12 गुणा 3 36 रुपए के होंगे। 12 गुणा 3 36 ही होता है। 12 गुणा 3 36 रुपए के होंगे। तो 36 रुपया दर्जन भाव है आज का। इसने आज का ही पूछा है, वर्तमान मूल्य 36 रुपए दर्जन। इसने आपसे वर्तमान प्रेजेंट प्राइस ही पूछा है और दर्जन का पूछा है, तो दर्जन का भाव आ गया 36 रुपए दर्जन। 3 रुपए अंडा। एक चीज और, अब अगर हम चाहें कि आरंभ में क्या भाव था वो भी बताइए, तो देखो आरंभिक भाव भी निकाल सकते हैं। आरंभिक भाव, आरंभिक भाव, ओरिजिनल प्राइस या वास्तविक भाव। आप 3 लेके भी चल सकते हैं और आप 36 लेके भी चल सकते हैं। 3 से कराओगे तो 1 अंडे का आरंभिक भाव आएगा। 36 से करोगे तो दर्जन का आ जाएगा डायरेक्टली। 36 रुपए दर्जन आज का भाव है। 36 रुपए दर्जन आज के भाव है। बताइए आज अंडे का भाव बढ़ा है या कम हुआ है?
बताओ फटाफट, अंडे का भाव क्या हुआ है? वर्तमान में बढ़ गया है 50%। इसका मतलब ये 150 के बराबर होगा। अगर कम होता है तो 50 के बराबर होता, लेकिन बढ़ गया है तो 150 के बराबर होगा। गुणा करेंगे 100 से, 50 दूआ 100, 50 3 150, 3 से कटेगा 12 बार और 12 दूआ 24, तो 24 रुपए दर्जन था पहले भाव, 24 रुपए प्रति दर्जन। ये जो भाव आया है पहले का, यानी आरंभिक का भाव आया है। पहले 2 रुपए अंडा था, अब 3 रुपए का एक अंडा है। जो भाव 50% क्या हो गए? बढ़ गए। तो ये ठीक है कंसेप्ट आपका। दूसरा तरीका जो सीख रहे थे, इस क्वेश्चन के अंदर और लगाते हैं हम लोग। कैसे लगाओगे आप लोग? एक और समझ लो उसी वाले तरीके से। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि लास्ट बच रहा है इस भाव का क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाव पर बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आप कभी भी किसी भी एग्जाम में देखोगे, आप सबका जवाब आना चाहिए। लेकिन आपने मेरे साथ कर लिया, आपको एक बार फिर से चीजें वापस दोहरानी है। जितना आप लोग इन चीजों को वापस से प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही चमकेंगी आपके लिए। देखिएगा, अंडे का भाव 50% बढ़ गया है, तो 50% का मतलब होता है 50/100, 1/2। 50/100 का मतलब 1/2, 1/2। तो यहां दो चीजें हैं, एक आरंभिक और एक वर्तमान। आरंभिक और एक वर्तमान, ओरिजिनल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस। एक तो मैं करता हूं भाव की बात, प्राइस। तो आरंभिक भाव आप 2 ही मान लीजिए, वही नंबर मान लेना चाहिए जो बटे में लिखा हो। 2 की 50% वैल्यू जो है वो 1 होगी। 2 का 50% 1 होता है। अगर भाव बढ़ गया है तो 2 में 1 जोड़ दो, और भाव घट गया है तो कम कर दो। तो भाव बढ़े हैं इस बार 50%, तो 2 रुपए की जगह अब 3 रुपए का भाव हो गया। खपत जो होगी, कंजप्शन, अगर पहले 3 अंडे आया करते थे तो अब 2 अंडे आएंगे। अब 2 अंडे आएंगे। पहले 3 दर्जन आते थे तो अब 2 दर्जन आएंगे। लेकिन यहां डायरेक्ट दर्जन नहीं दे रखा, मात्रा दे रखी, 4 अंडे कम आते हैं। हमारे यहां पर 1 अंडा कम आ रहा है, तो 1 इकाई का मान 4 होगा। यहां देखिए, आरंभ से और वर्तमान में 1 अंडा कम आ रहा है। पहले अगर 3 अंडे आते थे तो वर्तमान में 2 अंडे आ रहे हैं। इसका मतलब 1 इकाई का मान 4 अंडे है। 1 इकाई का मान उसने 4 अंडे दिए हैं। उसने नहीं दिए हैं, पर्सन में दे रखा है। इसका मतलब आरंभ जो भाव, जो अंडे की मात्रा थी, वो होगी 4 × 3 12। 4 × 3 12 अंडे। पहले अगर 12 अंडे आया करते थे तो अब आएंगे 2 × 4 8। अब 8 अंडे आएंगे। पहले 12 अंडे आते थे, अब 8 अंडे आएंगे। रुपए कितने हैं? 24। रुपए कितने हैं? 24। और आज वाला भाव पूछा है, तो 24 रुपए में अगर आज 8 अंडे आ रहे हैं तो 1 अंडा कितने रुपए का हुआ? 3 रुपए का। 8 अंडे वर्तमान में 24 रुपए के हैं, तो 1 अंडे का भाव हुआ 3 रुपए का, और दर्जन का हुआ 36 रुपए। 12 3 36। तो किसी भी तरह से करिए आप लोग। इस बार वर्तमान का पूछा है, तो 8 अंडे वर्तमान में 24 रुपए के हैं। 1 अंडा 24/8 3 रुपए का है। एक दर्जन अंडा यानी 12 अंडे 36 रुपए के हैं। 12 3 36। 12 × 3 36 रुपए दर्जन। यही आंसर है आपका, 36 रुपए दर्जन। तो दोनों ही तरीके हर सवाल में काम करेंगे, आप किसी भी पैटर्न पे काम कर सकते हैं। और ये परसेंटेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन था।